हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सी टेट के पेपर 2 का सिलेबस क्या रहने वाला है इस वीडियो में डिस्कस की जाएगी। बिल्कुल आसान भाषा में आपको समझाया जाएगा कि किन टॉपिकों को आपको पढ़ना है और केवल इन्हीं टॉपिक को पढ़कर आप एग्ज़ाम में अच्छे स्कोर कर सकते हो। ये ऑफिशियल सिलेबस है जो आपके साथ डिस्कस की जाएगी। पेन पेपर पे आप अपने टॉपिक को लिख सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ साइंस सब्जेक्ट यानी कि जिसमें मैथ और साइंस दोनों इंक्लूडेड है, इसी सब्जेक्ट के जो टॉपिक्स हैं वो इस वीडियो में डिस्कस किए जाएंगे। एसएसटी के लिए अलग से वीडियो आएगी और जब वीडियो आएगी तो आप प्लेलिस्ट से भी चेक कर सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगहों पे मिल जाएगा। पेपर 1 का सिलेबस ऑलरेडी अपलोडेड है, फिर भी मैं आप लोगों से बोलूँगा कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर कमेंट सेक्शन से जाकर आप उसे चेकआउट कर सकते हो, देख सकते हो। तो देखिए, सबसे पहले पेपर 2 में साइंस सब्जेक्ट वाले के लिए क्या क्या पढ़ना है। 5 भागों में इसे डिवाइड किया गया है, 5 टाइप में, जो आप इसे समझ सकते हो। पहला सीडीपी यानी कि 30 प्रश्न पूछे जाएंगे और 30 नंबर ही आपको मिलेंगे यहाँ पे। लैंग्वेज 1 हिंदी आप रख सकते हो। लैंग्वेज 2 में संस्कृत या फिर इंग्लिश को आप प्रेफर कर सकते हो, या फिर गुजराती, मराठी, जो भी आपका मदर टंग है वो आप यहाँ पे चूज कर सकते हो। 30 प्रश्न और 30 नंबर ही आपको मिलेगा। मैथ और साइंस में ना 60 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे और 60 प्रश्न में आप 60 में से जितने ला सकते हो वो आप कर सकते हो, यानी कि 60 एमसीक्यूज पूछे जाएंगे और 60 मार्क्स आपको दिया जाएगा। समय की अगर मैं बात करूँ ना, समय आपको 150 मिनट मिलेगा और 150 मिनट में आप 150 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं, यानी कि एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 मिनट का वक्त दिया जाएगा, जो कि मोर देन सफिशियंट है, काफ़ी वक्त होता है। आप आराम से, एक और बात है ना, अब सी टेट क्या करता है ना, ऑप्शंस को बढ़ा देता है और ऑप्शन को थोड़ा सा लेंदी इन्होंने बनाया है, जिस वजह से थोड़ा सा जो है समय पे आपको ध्यान रखना है। ज़्यादा समय अगर आप प्रश्न को पढ़ने में लगा दोगे तो हो सकता है कि आपको थोड़ी सी दिक्कत देखने को मिलेगी, लेकिन जो अच्छे से पढ़ते हैं उन्हें दिक्कतें का सामना नहीं करना पड़ता है। फिलहाल अब मैं 6 to 8 का जो सिलेबस है सीडीपी का, इसके बाद दोनों लैंग्वेज पेपर का, इसके बाद हम लोग मैथ और साइंस के सिलेबस को देखेंगे। लेकिन उससे पहले आपको एक छोटी सी सूचना दे दूँ, 99 रुपीज़ में आप हैंड रिटन नोट्स मेरे एक्वायर कर सकते हो फॉर सी टेट के तैयारी के लिए। आप जो है मेरे हैंड रिटन नोट्स ले सकते हो। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी देख लो, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हो। अगर आप इंस्टा यूज़ कर रहे हो देन डू फॉलो मी @iMithunSingh। यहाँ से आप देख लो सब्जेक्ट वाइज जो सिलेबस है वो मैं आपके साथ डिस्कस कर देता हूँ। 30 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, 15 क्वेश्चन जो है कॉन्सेप्ट बेस्ड रहेगा और 15 क्वेश्चन पेडागोजिकल रहेगा। क्या क्या सिलेबस में है देखिए, जैसा कि पेपर 1 में था वैसा सिलेबस आपको, पहला जो टॉपिक है ना चाइल्ड डेवलपमेंट, वो थोड़े से एलिमेंट्री लेवल पे पूछा जाएगा, यानी कि बड़े बच्चे का प्रश्न आपसे पूछ लिया जाएगा कि बच्चे का जो डेवलपमेंट है और इसका रिलेशनशिप क्या है, उसके बारे में आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। और प्रिंसिपल ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ अ चिल्ड्रेन, यानी कि बच्चे का जो डेवलपमेंट है वो कैसे होता है वो आपको पढ़ लेना है। इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट, यानी कि बच्चे के ऊपर जहाँ वो रह रहा है, जिस परिवेश में रह रहा है, जिस वातावरण में रह रहा है, उसका क्या प्रभाव पड़ेगा बच्चे के ऊपर। और हेरिडिटी यानी कि उसके दादा दादी, नाना नानी या फिर बच्चे के माँ पिताजी से उसकी जो डीएनए है उसकी वजह से जो उसका हेरिडिटी है उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। थोड़ा बहुत प्रभाव दोनों का 50-50 पड़ता है, लेकिन आप बता नहीं सकते हो कि किसका कितना पड़ता है, याद रखिएगा। सोशलाइजेशन प्रोग्रेस में अगर मैं बात करूँ प्रोसेस की, तो सोशल वर्ल्ड में जिसमें कि टीचर, पेरेंट और पीयर्स यानी कि उनके दोस्त आते हैं, सोशलाइजेशन के लिए क्या इंपॉर्टेंट रोल है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। और 3 जो मनोवैज्ञानिक हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, इनके बारे में बिल्कुल सारी चीज़ों को, सारे कॉन्सेप्ट को पढ़ लीजिए। नाम इनका क्या है, प्याजे, कोहलबर्ग, वाइगोस्की। लेकिन गार्डनर के भी थ्योरी को पढ़ना है, ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ, देखिए यहाँ पे आपको दिखेगा मल्टी डायमेंशनल इंटेलिजेंस, स्किनर को भी थोड़ा बहुत पढ़ लेना, तो यहाँ से प्रश्न बनते हैं। प्रोग्रेसिव एजुकेशन के बारे में गांधी जी के बहुत सारे थॉट थे, विवेकानंद के थॉट थे, और भी बहुत सारे फॉरेन के थे, जॉन डुई के बहुत सारे जो है कोट हैं, तो वो कोट वगैरह भी आप देख कर जाना। आगे देखिए, लैंग्वेज और थॉट, लैंग्वेज पहले आता है या थॉट पहले आता है, इससे भी प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। जेंडर यानी कि लिंग, जो सोशल कंस्ट्रक्शन है जिसमें महिला और पुरुष के लिए जो है भेदभाव आपको देखने को मिलेगा अलग अलग जगहों पे, कहीं पे पुरुषों के साथ भेदभाव होता है, कहीं पे महिलाओं के साथ भेदभाव होता है। तो जनरल जो न्यूट्रल रहना है वो आपको यहाँ पे सीखना है। आप ना किसी चीज़ में बायस हो सकते हो, अगर गाने की कंपटीशन हो रही है, अगर आप लड़कियों को आगे कर रहे हो तो आप जेंडर बायस हो और आप जो है गलत कर रहे हो ये। इसी तरह से अगर खेल
में जो है पार्टिसिपेशन करना है। अगर आप लड़कों को भेज रहे हो, लड़कियों को नहीं भेज रहे हो, ये भी जेंडर बायस का एक जीता जागता एग्जाम्पल है। तो इससे प्रश्न आपसे जो है पूछ लिए जाएंगे। डाइवर्सिटी से क्वेश्चन पूछा जाएगा, लैंग्वेज डाइवर्सिटी, कास्ट डाइवर्सिटी, जेंडर डाइवर्सिटी और कम्युनिटी या फिर रिलीजन डाइवर्सिटी। पढ़ने में जो है इनका क्या इन्फ्लुएंस है और क्या जो अलग अलग रोल हैं, ये आपको पढ़ लेना है। इसी तरह से असेसमेंट फॉर लर्निंग और ऑफ लर्निंग से प्रश्न पूछ लिया जाएगा। कॉम्प्रिहेंसिव एवोल्यूशन से प्रश्न पूछा जाएगा। असेसमेंट और कंटिन्यूअस जो प्रोसेस होता है बच्चे का सीखने का, वो प्रश्न आपसे पूछ लिया जाएगा। अब बात करते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन की, बहुत इंपॉर्टेंट है। और स्पेशल नीड, देखो इससे प्रश्न 5 प्रश्न आएंगे आपके, क्या क्या है वो देख लीजिए। समावेशी शिक्षा, आपको किसी को भी अलग थलग नहीं करना है, सारे बच्चों को एक साथ पढ़ाना, ये बात याद रखिएगा। और स्पेशल नीड, सपोज कर लो कि कोई बोल नहीं सकता है, देख नहीं सकता है या सुन नहीं सकता है, ऐसे बच्चों को भी आपको समावेशी यानी कि सारे सामान्य बच्चे होते हैं उन्हीं के साथ आपको पढ़ाना है। प्रश्न जब भी दिखे ऐसे प्रश्नों को ऐसे ही आपको सॉल्व करना चाहिए। आगे देखिए, लर्निंग एंड पेडागोजी से 10 प्रश्न पूछे जाएंगे, याद रखिए। हाउ चिल्ड्रन थिंक एंड लर्न, बच्चे कैसे सोचते हैं और सीखते हैं। और बच्चे फेल हो जाते हैं किसी चीज़ को सक्सेस करने में, किसी चीज़ को गेन करने में, अचीव करने में, तो इन चीज़ों पे भी आपको ध्यान देना है। लर्निंग जो बच्चे का स्कूल में सोशल कॉन्टेक्स्ट में होता है और आसपास की चीज़ों से सीखता है, वो आपको पढ़कर जाना है। चाइल्ड एज अ प्रॉब्लम सॉल्वर, याद रखिएगा, बच्चा हमेशा वैज्ञानिक सोच को लेकर आगे बढ़ता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग का अप्रोच रहता है, ना कि वो प्रॉब्लम क्रिएटिव होता है। ये सब आपको पढ़कर जाना है। बच्चे के बारे में जो कॉन्सेप्शन है पढ़ने को लेकर, या फिर अल्टरनेटिव सोल्यूशन है कि बच्चा यहाँ से नहीं सीख पा रहा है तो इसे किस तरह से दूसरे वे में हम लोग सिखा सकते हैं, ये भी आपसे पूछ लिया जाएगा। कॉग्निटिव, इमोशनल, मोटिवेशन, लर्निंग, इससे प्रश्न पूछा जाएगा। पर्सनल और इन्वायरमेंट से भी प्रश्न पूछ लिया जाएगा। अब देखिए, लैंग्वेज की बात करें तो मैं लैंग्वेज को ऐसे समझा देता हूँ। देखिए, अनसीन पैसेज पूछा जाएगा आपसे, यानी कि अपठित अनुच्छेद, हिंदी में भी पूछा जाएगा, इंग्लिश में भी पूछा जाएगा और संस्कृत में भी पूछा जाएगा। इसमें देखिए, इसी में इंक्लूड होते हैं कुछ ग्रामर के प्रश्न, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, आर्टिकल, थोड़े बहुत 1-2 प्रश्न आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। बाकी जो पैसेज में कहानी दी गई है या कविता दी गई है, पोएम दिया गया है या स्टोरी दी गई है, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आपको नॉर्मली यहाँ पे पूछा जाता है। अंडरस्टैंडिंग बेस्ड होता है, ऐसा नहीं कि सारे आंसर आपको पैसेज में ही मिल जाएंगे। बहुत आपको जो है बहुत कुछ जो है अपने जो ज्ञान है उसका भी इस्तेमाल करके लिखना पड़ता है। आगे देखिए, लैंग्वेज पेडागोजी में जो पूछा जाएगा वो क्या है, लैंग्वेज एंड एक्विजिशन, मातृभाषा को लेकर क्या अवधारणा है, बच्चे कैसे मातृभाषा को आसानी से सीखते हैं, और मातृभाषा का सेकेंड लैंग्वेज का एक्विजिशन यानी कि जो अधिग्रहण है वो कैसे करता है बच्चा, और उसका क्या रोल है मातृभाषा का, ऐसे प्रश्न आपसे पूछ लिया जाएगा। और रोल ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग, यानी कि बच्चा पहले क्या करता है, LSRW, यानी कि पहले बच्चा सुनता है, फिर बोलता है, फिर रीड करता है और तब लिखना शुरू करता है। तो इससे जो रिलेटेड प्रश्न है वो आपको देखने को मिलेगा। IT टूल, यानी कि मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप या फिर प्रोजेक्टर, लर्निंग टीचिंग मटेरियल से बच्चा कैसे सीखता है और भाषा का विकास इससे कैसे इन्फ्लुएंस होता है, वो आपसे पूछ लिया जाएगा। आगे देखिए, लैंग्वेज स्किल के बारे में आपसे सवाल पूछा जाएगा। अब मैं दूसरे लैंग्वेज के बारे में नहीं बात करूँगा क्योंकि इसमें भी 100% सिलेबस सेम ही है। अब बात करते हैं मैथ और साइंस की, जो आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने हैं, पेन पेपर पे नोट डाउन कर जाइएगा आप। नोइंग आवर नंबर्स, नंबर के बारे में पढ़ना है, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर क्या होता है, इसी के अलावा रैशनल नंबर क्या है, रियल नंबर क्या है, इमेजिनरी नंबर क्या है। इमेजिनरी नंबर के बारे में नहीं पूछा जाएगा, बट रैशनल, इरेशनल नंबर क्या होता है, ये सब आपको पढ़कर जाना है। प्लेइंग विथ नंबर, नंबर से खेलने के लिए, देखिए नंबर से खेलने का मतलब ये होता है कि बहुत सारे वर्ड प्रॉब्लम आपको पूछ लिए जाते हैं, यानी कि जो है लिखा हुआ उसमें टेक्स्ट रहेगा और उसमें मैथ्स आपको निकालना है। इसी तरह से नेगेटिव एंड इंटीजर से प्रश्न पूछा जाएगा, फ्रैक्शन से प्रश्न पूछा जाएगा। और अलजेब्रा में देखिए, इंट्रोडक्शन ऑफ अलजेब्रा, रेशियो प्रोपोर्शन यानी कि अनुपात और समानुपात से प्रश्न पूछ लिया जाएगा। ज्योमेट्री की बात करें तो 2D से प्रश्न पूछे जाएंगे, 2D और 3D से प्रश्न पूछे जाएंगे, सिमेट्री से प्रश्न पूछा जाएगा, कंस्ट्रक्शन से पूछा जाएगा और कॉन्ग्रुएंसी से भी प्रश्न पूछा जाएगा। तो प्लीज़ कॉन्ग्रुएंसी के कॉन्सेप्ट को क्लियर करके आपको जाना है। मेंसुरेशन और डेटा हैंडलिंग से भी प्रश्न पूछ लिया जाएगा। अगर मैं पेडागोजी की बात करूं तो पेडागोजी में नेचर ऑफ मैथमेटिक्स यानी कि जो लॉजिकल थिंकिंग है उससे प्रश्न पूछा जाएगा। मैथमेटिक्स का करिकुलम में क्या स्थान है और मैथमेटिक्स का जो लैंग्वेज है उसको कैसे आप बच्चों को पढ़ाओगे या कैसे सिखाओगे। या फिर कम्युनिटी जो मैथमेटिक्स है, कम्युनिटी मैथमेटिक्स का मतलब हो गया कि अगर
आपके घर में जो मिस्त्री घर बना रहा है, घर तैयार कर रहा है, या फिर हलवाई जो है किसी चीज़ों को नाप तोल रहा है, तो वहाँ पे भी मैथमेटिक्स सीखा जा सकता है। या सब्जी बेचने वाला हो, या फिर राशन में राशन तोलता हुआ दुकानदार हो, वहाँ भी मैथमेटिक्स है। तो इन चीज़ों को आपको बच्चे को इंट्रोड्यूस कराना है। रेमेडियल टीचिंग की बात करें तो बच्चा अगर क्लास में किसी चीज़ को नहीं सीख पा रहा है, आप अलग से जो उसे है कोई चीज़ को सिखाते हो, किसी चीज़ को अच्छे से डील करते हो, तो दैट्स कॉल्ड रेमेडियल टीचिंग। वो भी आपको पढ़कर जाना है, प्रॉब्लम ऑफ टीचिंग भी पढ़कर जाना है कि हो सकता है आपके पढ़ाने के तरीके में भी गलती हो, तो उससे सबक सीखकर आपको जल्दी से इसको ओवरकम कर लेना है। साइंस की बात करें तो फूड से प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी कि भोजन से। भोजन का जो टॉपिक है वो क्या है, हम लोग विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी कहाँ से मिल रहा है आपको, विटामिन के कहाँ से मिल रहा है, मिनरल्स कहाँ से मिल रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट कहाँ से मिल रहा है, ये ऐसे प्रश्न आपसे पूछ लिया जाएगा। या किसी बीमारी, ये फूड नहीं खाने से कौन सी बीमारी हो जाएगी, अगर विटामिन सी नहीं मिलेगा तो क्या प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगा, या फिर स्किन प्रॉब्लम, या फिर वाटर से डिजीज़ जो हो रहे हैं, वो भी प्रश्न आपको यहाँ से देखने को मिलता है। मटेरियल में देखिए, डेली लाइफ में जो आप मटेरियल यूज़ कर रहे हो उससे प्रश्न पूछ लिया जाएगा। वर्ल्ड ऑफ द लिविंग, जिस वर्ल्ड में आप रह रहे हो उससे प्रश्न पूछा जाएगा। मूविंग थिंग, पीपल एंड आइडियाज़, जो धरती इधर से उधर घूम रही है, या फिर आप एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो और इसमें जो आइडियाज़ लगे हैं, इससे प्रश्न पूछ लिया जाएगा। इलेक्ट्रिक करंट और सर्किट से प्रश्न पूछा जाएगा। क्लास 8 में आपने ये पढ़ा होगा, तो इसको जरूर पढ़ कर जाइएगा। मैग्नेट से प्रश्न पूछा जाएगा, ध्यान में रखिएगा इन चीज़ों को। नेचुरल फेनोमेना, जो कि नेचुरल फेनोमेना होता है, और जो रिसोर्सेज हैं जैसे कि विंड, एयर, यानी कि हवा, पानी, जल, या फिर जो हमारे आसपास में पर्यावरण में रिसोर्सेस हैं, पौधा हो, पेड़ पौधा हो, जीव जंतु हो, उससे भी आपको प्रश्न पूछ लिया जाएगा। अब देखिए, जो पूछा जाएगा पेडागोजिकल इशू में, नेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ साइंसेस, यानी कि हम लोगों के पर्यावरण की जो अवधारणा है, स्ट्रक्चर है, उससे प्रश्न पूछ लिया जाएगा। आगे देखिए, इसी तरह से जो इंटीग्रेटेड अप्रोच है कैसा रहना चाहिए, ऑब्जर्वेशन यानी कि डिस्कवरी मेथड, यानी कि साइंस में देखो, अगर आप बार बार देख रहे हो कि पानी गर्म हो रहा है, तो पानी घट रहा है बर्तन में, तो क्यों घट रहा है, ये बच्चा इसे ऑब्जर्व करके सीखेगा, अपने माँ बाप से पूछेगा। इनोवेशन भी होता है यहाँ पे, बुक से भी पढ़ना है, और अलग अलग टीचिंग मटेरियल भी है, एड्स भी है, इससे भी प्रश्न पूछ लिया जाएगा। और यहाँ भी आपको रेमेडियल टीचिंग को देखने को मिल जाएगा, जो कि साइंस में था। एसएसटी का सिलेबस जल्द जो है अपलोड कर दिया जाएगा। जाते जाते फिर से दोहरा दूँ, 99 में आप मेरे हैंड रिटन नोट्स एक्वायर कर सकते हो। yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर लीजिए। इंस्टा पे हो देन डू फॉलो मी @iMithunSingh। जाते जाते फिर से आप सभी को नमस्कार, शुक्रिया, आपने वीडियो को यहाँ तक देखा। अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटे वाला बटन नहीं दबाया है तो दबा लीजिए, और जाते जाते इस वीडियो को अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, सहेलियों और अपने कलीग तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाएं, शेयर करें, साझा करें। थैंक यू सो मच।